+2B क्लास। आज मैं आपको बिजनेस स्टडी का हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करवाने जा रही हूँ। बेटे सबसे पहले जो प्रिंसिपल आता है वो आता है डिवीज़न ऑफ वर्क। हेनरी फ्यूल के मुताबिक अगर कोई काम को बांट कर दिया जाएगा तो काम अच्छी तरह से किया जा सकता है, क्योंकि बेटे एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी काम है उसको बांट कर दिया जाना चाहिए। दूसरा आता है प्योरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बताया गया है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी ये उसके पास ये अधिकार होता है कि वे सारा प्लान बनाए और बाकी नीचे काम करने वालों की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। थर्ड आता है डिसिप्लिन, कि बिजनेस में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अनुशासन नहीं होगा, कोई भी एक दूसरे की बात नहीं मानता, जो आपके ऑफिसर है उसकी आप बात नहीं मानते और ऑफिसर जो है वो आपकी टर्म्स को नहीं सुनता, तो तब भी वहाँ पे काम नहीं अच्छी तरह से होएगा। अगला आता है यूनिटी ऑफ कमांड। जो बिजनेस में कमांडिंग होती है वो टॉप मैनेजमेंट की होती है और बाकी जो काम करने वाले हैं उसको उनके मुताबिक कमांड के मुताबिक काम करना होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है डायरेक्शन देना, किसी काम को करने के बारे में बताना। तो जो भी बताएगा वो आपके हेड बताएंगे, उसके मुताबिक आपने काम करना होता है। अगला आता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट। ये नहीं कि किसी एक का इंटरेस्ट काम में हो, काम में सभी को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगला आता है रेमुनरेशन टू वर्कर, और जो भी व्यक्ति काम करता है उसको उसके मुताबिक सैलरी भी देनी होती है। अगला आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो बिजनेस है एक जैसे टॉप मैनेजमेंट ने काम करना है, उसके जो आसपास बाकी आएंगे और मेन जो ड्यूटी होती है, मेन जो पावर होती है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या किया जाता है, काम को बांट दिया जाता है, अपना काम दे दिया जाता है और दूसरा उसको ये भी पावर दे दी जाती है कि अथॉरिटी दे दी जाती है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको बोनस सैलरी वगैरह भी दी जाए। अगला आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है टॉप मैनेजमेंट के साथ सारे लेवल जुड़े होते हैं। अगर ये होती है एक चेन की तरह, जिस तरह एक मोतियों की माला परोई होती है, अगर मोती टूट जाता है तो माला बिखर जाती है, उसी तरह स्केलर चेन होती है। अगर चेन ठीक तरह से नहीं बनी होगी तो काम अच्छी तरह से बिजनेस में नहीं होगा। ऑर्डर का मतलब होता है कि सभी ने सिस्टमेटिकली काम करना है। अगला आता है इक्वलिटी। सभी को बराबर बिजनेस में सोचना है, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दो किसी को कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टाइम की भी एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक काम को अच्छी तरह से एक टाइम के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली ही कर सकता है। इनिशिएटिव, सभी को काम करने में इंटरेस्ट रखना है। लास्ट आता है ई स्प्रिट डी क्रॉप। इसका मतलब ये है कि सभी ने बिजनेस में कोऑपरेशन से काम करना है, क्योंकि काम अकेले कोई कर ले ऐसा नहीं होता, इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ की कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। तो ये थे प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल के, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन किए हैं बेटे। थैंक यू बेटा।